पिछले टॉपिक में हम लोग देखे पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू के बारे में क्या बताए थे कि वो एक कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होता है कि अगर मान लो एक ही चीज बहुत बार चाहिए आपको किसी पेज के अंदर या अलग अलग पेज के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल व्यू बना सकते हैं। व्यू मतलब एक होता है कंप्लीट व्यू, ठीक है, और मतलब पेरेंट व्यू जहां पे आपका सारा कुछ होगा, मेन पेज होता है। लेकिन पार्शियल व्यू एक ऐसा व्यू होता है जो डायरेक्टली दिखता नहीं है, उसके कंटेंट को किसी दूसरे व्यू में क्या किया जाता है, डाला जाता है, और हम जितना बार चाहे उतना बार डाल सकते हैं। ये भी बताया था कि दो तरह का पार्सल व्यू होता है, एक होता है स्टैटिक, एक डायनेमिक। स्टैटिक में कोई मॉडल यूज नहीं होता है, और डायनेमिक में हमारा क्या यूज होता है, मॉडल यूज होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्ट का डिटेल होगा, इमेजेस होगा, और आप जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे कार्ड बनाते हैं हर प्रोडक्ट का, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कार्ड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट कोई भी रैंडमली किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से उसका फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लेते हैं, उसका प्राइस डाउनलोड कर लेते हैं, और कहीं पर हम लोग लिस्ट बना के रख लेते हैं। चलो, सबसे पहला काम होगा कि कुछ इमेजेस, ऐसे तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है, इमेज वगैरह अपलोड होकर डेटाबेस में जाता है, हम लोग डेटाबेस का काम नहीं करेंगे, बट एक लिस्ट के थ्रू पास करेंगे डेटा किसको, कंट्रोलर को, और कंट्रोलर उसको फिर दिखाएगा अपने पार्सल व्यू से। स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग कुछ प्रोडक्ट का डिटेल जुटा लेते हैं। फ्लिपकार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट है, कोई एक कैटेगरी उठा लेते हैं, मान लो इसको उठा लेते हैं। इसमें देखो बहुत सारा प्रोडक्ट है, एक करके डाउनलोड करते हैं। पहले पिक्चर डाउनलोड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओपन करते हैं पहले प्रोडक्ट को, ठीक, राइट क्लिक, इमेज एज का नाम दे देते हैं हम लोग IMG1। क्या डाउनलोड, ठीक है, इस तरह से इसको भी डाउनलोड करते हैं। राइट क्लिक, सेव इमेज एज PG IMG2, सेव इमेज एज IMG3, 4 कर लेते हैं। राइट क्लिक, सेव इमेज एज IMG, 4 इमेज आ गया हमारे पास। चारों का यहाँ से हम लोग खोल खोल के क्या करते हैं, का डिटेल्स और प्राइस निकाल लेते हैं। ये मान लो उसका क्या है, डिटेल्स है, नोटपैड में कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमको फर्स्ट इमेज का ये है, प्राइस कितना है 790। दूसरे प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, 599। प्रोडक्ट था हमारा 1099। फोर्थ प्रोडक्ट, चारों का डाउनलोड किए, 1। अब हम लोग शुरू करते, सारा मेरे पास जो भी बेसिक चीज़ था हम लोग जुगाड़ कर लिया, जिसके बेसिस पर काम करेंगे, जो डेटा हमको चाहिए। अब हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, टेम्पलेट MVC लेंगे, नेक्स्ट, कार्ड डेमो 1, नेक्स्ट, और अब कार्ड जब भी हम लोग बनाते हैं तो जनरली जो बूटस्ट्रैप का कार्ड है, तो 4 चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, 2, एक इमेज, 3, एक हम एक्स्ट्रा डालेंगे जो होगा इसका प्राइस। चलो बाद में देखते हैं।
कार्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी क्या बोले कि हाँ डेटा जब भी आपको कोई भी पार्सल व्यू को डेटा पास करना तो किसके थ्रू पास करते हैं, मॉडल के थ्रू। पहले एक मॉडल बनाना। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हैं, कहाँ जाते हैं, मॉडल्स पे, राइट क्लिक, ऐड, क्या क्या करेंगे, क्लास, ये क्लास ऐड करते हैं, इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट डॉट सी एस, डॉट सर का फाइल होता है। इसमें 4 फील्ड बना देंगे क्योंकि 4 डेटा पास करना है। पहला होगा हमारा नेम, तो हो जाएगा पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट और सेट। दूसरा इसका डिस्क्रिप्शन, पब्लिक स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, पब्लिक स्ट्रिंग इमेज। अब इमेज को स्ट्रिंग क्यों लिखे, क्योंकि उसका हमको पाथ पास करना पड़ेगा इमेज का पाथ, इमेज हम लोग को ऐड करना होगा बताया। और पब्लिक आईएनटी प्राइस का प्राइस पास करना, ये मेरा ये बन गया। उसको जितना भी इमेज है उसको स्टोर करना पड़ेगा। इमेज हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि www रूट के अंदर फोल्डर बना देते हैं इमेजेस नाम से। क्या करेंगे, ऐड फोल्डर पहले ले लेंगे और यहाँ क्या कर देंगे, इमेजेस, और इसमें सारा चीज़ को ऐड करेंगे। तो इमेजेस पे राइट क्लिक करके सारा पिक्चर को ऐड करने के लिए ऐड, और यहाँ कहाँ चले जाएंगे, आइटम, वो मेरा कहाँ पे है, डाउनलोड्स में होगा। अभी हम लोग डाउनलोड किए थे, यहाँ पे ऑल फाइल्स करना पड़ेगा तब जाके इमेजेस दिखेगा। ये चारों इमेज को 1 2 3 4 कंट्रोल दबा के चारों पे क्लिक कर देंगे तो चारों सेलेक्ट हो जाएगा। पहले पे क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के दूसरे पे, तीसरे पे, और पता ऐसे जितना इमेज है सारे को ऐड कर देंगे। फिलहाल 4 है, तुम 40 भी ले सकता, कोई दिक्कत। ये आ गया, सारा इमेज यहाँ आ गया। अब अगला काम होगा, ठीक है मेरे पास मॉडल बन गया। अब हम लोग बनाएंगे एक पार्सल व्यू। क्या बनाएंगे, पार्सल व्यू। पार्सल व्यू कैसे बनाते हैं, पार्सल व्यू बनाने के लिए बताए थे कि व्यू में जाना पड़ता है, एक्सपेंड करेंगे और शेयर्ड में बंद, शेयर्ड पे राइट क्लिक करो, ऐड और व्यू। जनरली नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल एम्प्टी लेके ऐड कर देंगे। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट हम लोग एक कन्वेंशन यूज करते हैं इसमें, क्या, अंडरस्कोर का नाम देते हैं प्रोडक्ट्स डॉट सी एस। ये आ गया। कभी भी अगर आपको क्या करना है, पार्सल व्यू वगैरह यूज कर, सॉरी पार्सल व्यू बनाते हैं कोई भी बनाते हैं, अगर हम चाहते हैं मेरा रिस्पॉन्सिव हो तो बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं बूटस्ट्रैप में हम लोग देते हैं, या बूटस्ट्रैप का हम लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कहाँ से, जो हमारा वेबसाइट है वहाँ से। लेकिन इसके पास क्या आएगा, एक मॉडल का ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मॉडल, मॉडल का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, तो जो तुम्हारा पहले प्रोजेक्ट का नाम है उस नाम से नेम स्पेस बनता है। कैट डेमो 1 डॉट मॉडल्स डॉट, का नाम क्या है, प्रोडक्ट, आ गया। अब इसके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्ड बनाएंगे। कार्ड बनाने के लिए बूटस्ट्रैप का कोडिंग करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे और वहां से पूरा कार्ड का कोड को कॉपी कर लेंगे। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करें। बूटस्ट्रैप कहाँ जाना है, कार्ड कंपोनेंट में, कार्ड आ गया। हम लोग को इसी तरह का कार्ड चाहिए, इसी का यहाँ पे देखो क्या है, कॉपी कर लेंगे इसके नीचे जो है, और यहाँ लाके क्या कर दिए, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे जिसमें विड्थ है 18 है, हम इसको 20 कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एसआरसी। एसआरसी में मेरा इमेज का पाथ आना चाहिए। क्या चाहिए, इमेज, इमेज के पाथ के लिए जो हम लोग प्रॉपर्टी बनाया वो कौन किस नाम से बनाया, इमेज के नाम से। तो हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, @ कहीं पे भी हम बताए थे ना कि कोई भी मॉडल का डेटा यूज करने के लिए @model डॉट वो प्रॉपर्टी का नाम दे देंगे, हाँ इमेज। फिर कार्ड का टाइटल, टाइटल में हम लोग क्या चाहते हैं, जो नेम है वो आएगा। तो नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे @model डॉट नेम वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। उसके बाद चाहते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, और वहाँ मॉडल के अंदर किस नाम से वेरिएबल बनाए हम लोग, मॉडल डॉट, और यहाँ पे क्या दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन नाम कहीं वहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाए हुए हैं। और प्राइस के लिए तो यहाँ पे है नहीं, तो एक और पैराग्राफ हम लोग ऐड कर लेंगे। हम लोग चाहे तो और भी कोई डिटेल देना है, अगर वहाँ से ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक और पैराग्राफ ऐड कर दिए। सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ मॉडल डॉट क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। अब प्राइस के सामने हम लोग चाहते हैं रुपीज लिखा हुआ आना चाहिए, RS डॉट उसके सामने। ये हमारा पार्सल व्यू बन गया, जहां पे सिंपल एक मॉडल आएगा और मॉडल से डेटा निकाल के ये दे देगा। प्लस यहाँ जो बटन है उसमें क्या आना चाहिए,
बाय। और एक हम लोग चाहते हैं ऐड टू कार्ट भी आ जाए, क्या आ जाए, ऐड टू कार्ट। तो हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहां पे क्या लिखते हैं, ऐड टू कार्ट। और कार्ट वाले में प्राइमरी क्या हो जाएगा, हम येलो चाहते हैं, इसके लिए क्या होता है, वार्निंग। लेकिन पहले बताया कि ये आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, इसको क्या करना पड़ता है, किसी व्यू में अटैच करना पड़ेगा। हम लोग मान लो इंडेक्स डॉट सी एस एचटीएमएल के अंदर ये ऐड करेंगे, और वहां से फिर क्या करना पड़ेगा, जो इंडेक्स डॉट सी एस एचटीएमएल का जो एक्शन मेथड है, वहां से लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा इंडेक्स डॉट सी एस एचटीएमएल में। और इंडेक्स डॉट सी एस एचटीएमएल क्या करेगा, वहां से एक एक लिस्ट में से क्या करेगा, एक एक तो प्रोडक्ट का डिटेल निकाल के इसको पास करेगा और ये ऐड होते चला जाएगा। उसके लिए क्या कोड करना है, चलो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे कंट्रोलर के अंदर। कहां चलेंगे, कंट्रोलर में आ गए। हम लोग क्या चाहते हैं, इंडेक्स वाले को ही एडिट करना। इंडेक्स में चले जाएंगे। अगर आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट भेजना होता है तो हम लोग यहाँ लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ बताना पड़ता है उसका टाइप, लिस्ट का टाइप। तो टाइप क्या होगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट जाएगा, प्रोडक्ट का। यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू न्यू अपने आप बन गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि डेटा भी पास कर देते, साथ ही साथ डेटा पास करने के लिए हम लोग इस तरह से अलग अलग हमको ऐड ना करना पड़े, तो यहाँ सेमीकोलन लगता है। और यहाँ पे जितना प्रोडक्ट का ऐड करना है वहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट का भेजना है या 4 का भेजना, तो न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर क्या है, तो पहला हमारा क्या है, नेम। नेम हम लोग क्या दे देते हैं, यहाँ से देखो है ना, नेम हम लोग इतना दे देंगे। और एक क्योंकि स्ट्रिंग है तो किस में देना पड़ेगा, डबल कोट्स में। ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है और साथ ही साथ वैल्यू सेट हो रहा है। दूसरा हमारा क्या था, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा दे देंगे। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, तीसरा जो प्रॉपर्टी था वो था हमारा इमेज। इमेज में हम लोग को इमेज का पाथ देना पड़ेगा। तो इमेज का पाथ क्या है, हम बताए थे कि रूट स्लैश इमेजेस स्लैश img1 डॉट, चौथा क्या है, प्राइस। प्राइस क्योंकि INT है तो INT में हम लोग क्या करते हैं, बिना कोड्स का वैल्यू देते हैं। प्राइस कितना, 790। तो लिस्ट में हम लोग पहला प्रोडक्ट का डिटेल डाल दिए, कॉमा कर दिए। ऐसे ही कॉमा कॉमा करके क्या करेंगे, 4 प्रोडक्ट है तो चारों का डालेंगे, 4 बार कॉपी पेस्ट कर दिए और चारों का यहां पर हम लोग डिटेल्स डालेंगे। पहला, दूसरा क्या है, ट्रिगर अल्ट्रा बर्ड्स N1। नेम में क्या हो जाएगा, ट्रिगर अल्ट्रा बर्ड्स N1। इसका डिस्क्रिप्शन पूरा डाल देंगे। इमेज क्या हो जाएगा 2 और इसका प्राइस कितना 590, क्या डाल देंगे 590। तीसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है, बोट, यहां तक है तो कॉपी किए, नेम में डाल दिए। उसके बाद ये पूरे को कॉपी करते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ऐसा अगर आ रहा तो उसको हटा देंगे। इमेज क्या हो जाएगा 3 और इसका प्राइस कितना है 1। चौथे का है 799, इमेज 4 नेम दे देते हैं। और इमेज 4 हो ही गया, प्राइस भी डाल ही दिए। ये सारा लिस्ट में ऐड हो गया। क्या हो गया, लिस्ट में। ये पूरे लिस्ट को हम लोग कहाँ पास कर देते हैं, इंडेक्स को। कहाँ पास कर देते हैं, इंडेक्स। यहाँ क्या करेंगे, अब अगर आप इंडेक्स को पास कर रहे हैं
तो इंडेक्स इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब ये ध्यान देना कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा मॉडल जा रहा है इसमें एक डेटा जा रहा है तो वहां पे मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन अगर लिस्ट वगैरह जाता है तो वहां पे मॉडल का ऑब्जेक्ट ना बना के वहां ऑब्जेक्ट बनता है आई इन्यूमरेबल का। किसका बनता है, आई, क्योंकि बहुत सारा वैल्यू जा रहा है लिस्ट के अंदर। अब आते हैं इंडेक्स का कोड। इंडेक्स का कोड क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। आते हैं हमारा व्यूज के अंदर, होम के अंदर, और इंडेक्स डॉट सी एस में दिखना चाहिए। पुराना जो भी कोड है उसको हटा देते हैं। पहला क्या होगा, यहाँ पे हम लोग मॉडल को रिसीव करेंगे। मॉडल को जब रिसीव करेंगे तो वहां से अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आता तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कार्ड डेमो वन डॉट मॉडल डॉट प्रोडक्ट, जैसे वहां पे लिखे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारा प्रोडक्ट का डेटा रहा है, तो कभी भी जब लिस्ट आता है तो लिस्ट के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है आई इन्यूमरेबल का, और इसके अंदर वो क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है कि वो जो लिस्ट आएगा उसके अंदर किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर है कार्ड डेमो वन के अंदर जो मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर क्या है, प्रोडक्ट है। कार्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके अंदर तो लिस्ट आएगा। अब लिस्ट से डेटा कैसे निकालते हैं, तो लिस्ट से डेटा निकालने के लिए हम लोग फॉर ईच लूप चलाते हैं। क्या चलाते हैं, फॉर ईच लूप। लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे क्या करना है, पूरा उसको अच्छी तरह से दिखाना। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एक डिवीजन बनाएंगे, बूट स्ट्रैप का क्या दे देंगे, कंटेनर। ये क्लास है हमारे पास। कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं, कंटेनर जो बन गया, अब इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, एक रो। क्या बनाएंगे, रो। रो के लिए क्या होता है, डिव क्लास इक्वल्स टू रो। ये सारा बूट स्ट्रैप का कोड है। रो के अंदर जितना भी कार्ड है उसके लिए कॉलम बनना चाहिए। हम लोग अब यहां लूप चलाएंगे, एट द रेट फॉर ईच, और यहां पे देंगे वैर, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, ओबीजे इन, और यहां पे दे देंगे एट द रेट मॉडल। हम लोग पढ़े थे कि जो मॉडल आता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एट द रेट नहीं देना होगा, क्योंकि एट द रेट यहां पे दिया होगा। अब ये देखो क्या करेगा, ये लूप फॉर ईच क्या करता है, कोई भी कलेक्शन जो है, इसके पास तो कलेक्शन है, लिस्ट है, जितना उसमें आइटम होगा उतना बार चलेगा। तो 4 प्रोडक्ट का डिटेल है तो 4 बार चलेगा। और पहला बार क्या करेगा, उसमें से पहला ऑब्जेक्ट निकाल के इसमें डाल देगा। तो पहला जो डालेगा मतलब ये पहला वाला इंफॉर्मेशन आएगा, दूसरे बार में दूसरा वाला का, तीसरे बार में तीसरे वाला का, चौथे बार में चौथा वाला का। तो हर बार एक ऑब्जेक्ट ओबीजे में आएगा, और वो जो ओबीजे होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहले बार में इसको रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा, अगर ये 50 होता तो 50 बार चलेगा। और जितना बार ये चलेगा उतना बार पार्शियल व्यू इंसर्ट हो जाना चाहिए, मतलब पार्शियल व्यू का कंटेंट यहां पे आना चाहिए। तो हम बताए थे कि पार्शियल को यूज करने के लिए क्या होता है, पार्शियल नेम इक्वल्स टू क्या देना पड़ता है, पार्शियल व्यू का नाम तो क्या है, अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स है ना हम लोग, और इसको एक मॉडल देना है। तो मॉडल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओबीजे। बस यहां पे यही काम करना, क्या करना है ये। अब हम लोग आते हैं कहां पे, प्रोडक्ट सीएसएस। इमेज जब भी दिखाते हैं, इमेज, अगर कोई इमेज का यूआरएल इससे आ रहा है, तुम्हारा मॉडल के थ्रू आता है, तो इसमें एक चीज और ऐड करना पड़ता है। कभी भी अगर आप कोई व्यू बनाए हैं, अब व्यू में जो इमेज का यूआरएल है वो किसी मॉडल के थ्रू आ रहा है, तो यहां पे लिखना पड़ता है एएसपी कोलोन एपेंड, एएसपी डैश एपेंड डैश वर्जन इक्वल्स टू ट्रू, ये तुमको देना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आप कोई व्यू के अंदर इमेज दिखा रहे हैं और वो इमेज में जो यूआरएल है वो डायरेक्टली ना लिख के किससे आया है, मॉडल के थ्रू आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आपको लिखना। प्लस हम लोग इसमें एक और चीज करते हैं, हम लोग चाहते हैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी हो। तो मार्जिन के लिए यहां पे अगर आप लोग को याद होगा तो M1 2 3, 1 सबसे कम मार्जिन होता है, फिर 2 से थोड़ा ज्यादा मार्जिन होता है, 3, क्योंकि हम चाहते हैं कार्ड्स के बीच में क्या रहे, गैप भी रहे, ठीक है, वर्टिकल और हमारा हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से गैप हो जाए। हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, M1 छोटा ही गैप देते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं कि मेरा काम हो रहा है या। इसमें क्या था कि देखो, यहां तो हम लोग एक कार्ड बनाए हैं, लेकिन क्योंकि इंडेक्स इस लूप को 4 बार चलाएगा, ये क्या करेगा, 4 कार्ड बना देगा, और हर कार्ड में अलग अलग डेटा जाएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। पहला बार में पहले प्रोडक्ट का डेटा इसमें आएगा, तो पहला बार जब ये रन करेगा, पहला कार्ड जो बनेगा उसमें पहले प्रोडक्ट का डेटा चला जाएगा और पहले प्रोडक्ट का डेटा दिखा देगा। दूसरे बार में दूसरे प्रोडक्ट का डेटा इसमें आएगा, ये क्या करेगा, दूसरा बार जब कार्ड जनरेट करेगा तो उसमें दूसरा प्रोडक्ट का डेटा दिखाएगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चलता। देखते क्या होता है। बाद में इसको डेटाबेस के थ्रू भी दिखाएंगे, जब इमेज को अपलोड करने बताएंगे डेटाबेस में।
से क्या हो रहा है, देखो पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा, अब 3 ही क्यों आया, चौथा नीचे क्यों आया। अब ऐसे अगर पांचवा आता तो पांचवा भी आता, छठा आता तो छठा भी आता, सातवां आता तो सातवां भी आ जाता। अब ये नीचे क्यों आ गया, क्योंकि देखो यहां पे जब हम लोग इसको बनाए हैं, यहां पे ध्यान से देखो कि कार्ड बनाए हुए हैं। अच्छा, इसमें हम लोग करना भूल गए हैं, अभी हम लोग एक चीज और करना भूल गए, तो अपने आप अपने हिसाब से इसमें कॉलम तो बनाए ही नहीं, हम लोग कॉलम बनाए नहीं, तो हम लोग चाहते नहीं एक बार में 3 ही कॉलम आए। तो 12 कॉलम को 3 भाग में बांटोगे तो कितना कितना होगा, 4। जनरली इसमें एक और चीज करना पड़ेगा कि जितना बार लूप चलेगा उतना बार एक कॉलम बनेगा, उतना बार एक कॉलम बनेगा। कॉलम जो होगा वो डिपेंड करेगा, अगर आपका स्मॉल डिवाइस है, अगर आपका स्मॉल डिवाइस है तो पूरा 12 का 12 लेगा, और अगर आपका मीडियम डिवाइस है तो 6 6 करके लेगा, और अगर आपका बड़ा डिवाइस है तो 4 4 करके लेगा। इससे क्या हो जाएगा अब कि हमारा कितना कॉलम बनेगा उस पर भी हमारा कंट्रोल हो गया कि छोटा डिवाइस में कितना बनेगा। बड़ा डिवाइस मतलब अगर छोटा डिवाइस होगा तो रो में एक रो में क्या होगा, एक कॉलम बनेगा, ठीक है। बड़ा डिवाइस होगा उससे थोड़ा बड़ा तो एक में 2 बनेगा, और अगर बहुत बड़ा रहेगा तो एक में 3 बनेगा। 4 3 12, ठीक है, तो 4 4 4 3 बनेगा। अब ये हमारा और अच्छे से रिस्पॉन्स, फाइल में एक प्रोडक्ट एक बार में दिखे, देखो अभी 3 दिख रहा है, चौथा अपने आप कहाँ चला गया, ये जो गैप दिख रहा है किसके थ्रू दिख रहा है, मार्जिन के चलते दिख रहा है। मार्जिन नहीं देते तो कहाँ सटा है, ये यहाँ पे सटा हुआ रहता है। और बोलोगे ये गैप क्यों आ रहा है, ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग विड्थ कितना दिए हैं, 20 REM। तो 20 REM के बाद जो जगह बच रहा है वो क्या हो रहा है, गैप में दिख रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। पांचवा प्रोडक्ट डाल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक और कार्ड आ जाएगा, अभी दिखाएंगे करके पांचवा छठा भी, और 2 और डाल देंगे, ठीक है, और डाल के दिखाएंगे कि वो काम हो रहा है या आ रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा। और इसको अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा करते हैं। देखो ये मीडियम डिवाइस में आए, 2 करके दिख रहा है, ऐसे इसको स्मॉल डिवाइस करते हैं, एक करके आ रहा है। अच्छा, इसका विड्थ जो है हम उसको हटा ही देते हैं, विड्थ हटा के देखते हैं क्या होता है। ये जो विड्थ यहाँ फिक्स किया हो गया 20 REM, तो क्या करते हैं, हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो नहीं रखने से क्या होता है, थोड़ा विड्थ हमारा क्या होगा, पूरा पूरा दिखेगा, कॉलम होगा तो मेरे हिसाब से पूरा ज़्यादा ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है ना। गैप क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि पहले क्या था हम उसको फिक्स कर दिए थे, अब फिक्स नहीं है। अब वो क्या होगा, एक भी आ रहा, देखो पूरा स्क्रीन में आ रहा है। पहले 20 REM था ना, तो स्क्रीन का उसके अकॉर्डिंग वो 20 रिलेटिव ले रहा था। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है, वाह, बुटस्ट्रैप का भी फायदा दिख रहा है, तो क्यों पढ़ना हम लोग को जरूरी था। चलो इसमें और 2 प्रोडक्ट डालते हैं ताकि देखने में और भी अच्छा, ये जो नीचे 2 खाली रह जा रहा है, 2 की जगह हम लोग और 2 प्रोडक्ट का डिटेल डाउनलोड करते हैं, पहले उसका इमेज ऐड करेंगे। कैटेगरी उठाते हैं, जो कैटेगरी था ये, चलो देखो अभी हम लोग इसको उठा लेते हैं, राइट क्लिक, इमेज एज को 4 ले लेते हैं, IMG 4, IMG 4, और उठा लेते हैं, उठा लेते हैं। फोर कहाँ, अच्छा 4 था, ठीक है उसको 5 कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 कर ले।
तो ऑलरेडी हम लोग प्रोजेक्ट में ऐड कर दी IMG5। हम लोग रीनेम कर लेते हैं। राइट क्लिक, IMG5 हो जाएगा। है ना वो। ये दोनों का डिस्क्रिप्शन भी उठाना होगा हम लोग को। प्राइस, का प्राइस है 1299। पहला काम क्या होगा वहां पे अगर हमको चेंजेस करना, पहले वो 2 इमेज को ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक, ऐड आइटम पे ऑल फाइल्स हो जाएगा। वो कंट्रोल दबा के क्या करेंगे, करके सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड, ऐड हो गया। दूसरा, अब जहां पे से हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे, 4 का पास किया ना, 2 और पास करना पड़ेगा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट 2 बार कर देंगे। और यहाँ इमेज क्या हो जाएगा, 5 6 का प्राइस क्या था 1299, इसका क्या था 199। बाकी नेम और डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं। नेम है बोट एयरपोर्ट वन साइट, है बोट एयरपोर्ट अल्फा विथ अल्फा ही रहने देते। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी की, डिस्क्रिप्शन कहाँ डाल दिए। अब देखो कि तुम डेटा तुम्हारा चेंज हो रहा है, डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जितना डेटा डालेंगे उतना कार्ड अपने आप बन जाएगा। तो वहां पे भी यही काम होता है, कहाँ पे, हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट में। भले वहाँ डेटा है, यहाँ पे हम लोग मैनुअली डालें, वहाँ डेटाबेस से आता है। आगे जाके हम भी ये डेटाबेस में स्टोर करेंगे सारे डिटेल, डेटाबेस से निकालेंगे, डेटाबेस से निकाल के यहाँ पे क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, वो भी दिखा देंगे आगे टाइम मिलेगा तो। या किसी एक प्रोजेक्ट में जब डेटाबेस के साथ दिखाएंगे भी बता देंगे कि ये कैसे आ रहा है। ऐसा वगैरह। अब वापस इस, अब हमारे पास कितना प्रोडक्ट का डिटेल हो गया, 6। अब हमारा कितना कार्ड बनेगा, क्योंकि वो लूप हमारा कितना बार चलेगा, 6 बार चलेगा। 6 बार चलेगा तो 6 कार्ड बनेगा, 60 बार चलेगा तो 60 कार्ड बनेगा। तो मेन पार्शियल व्यू का ये फायदा है कि रीयूजेबल कंपोनेंट। अब वही कोड आपको उतना बार 60 बार लिखना पड़ता। यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग एक बार कंपोनेंट बना लिए, यहाँ पे आ गया। अब इसका देखो फायदा एक और बताएंगे। 1 4 को डाउनलोड कर, हाँ तो है। हट गया, लेकिन यहाँ पे तो ऐड फोल्डर में तो ऐड होगा ना, फोल्डर में ऐड होगा। रहा है तो है, 5 भी है यहाँ पे तो है। हाँ कौन सा नहीं था, IMG5 नहीं दिखा था, 5 नहीं दिख रहा है।
तब बीच में स्पेस आ गया है, ये स्पेस आया हुआ है क्या? सच खोज आ गया, इमेज थोड़ा बड़ा था इसलिए आ गया, दिख रहा है? क्या बड़ा करते हैं? क्या करते हैं? पार्सल व्यू बनाने से फायदा क्या हो गया? कि अब तुमको ध्यान दो कि ये सिर्फ आई किसके लिए है। ये मान लो कि मेरा प्रोडक्ट्स था, हम इस पे क्लिक किए तो ये हमको किसका दिखा रहा है? ये दिखा रहा है तुम्हारा मान लो आईपॉड्स का, और कोई कैटेगरी दूसरा कुछ होगा तो सबके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? सबके अंदर यही चीज यूज कर सकते हैं। पार्सल व्यू में इसको ऐड करेंगे और सिर्फ मॉडल हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मॉडल चेंज होगा तो उसके हिसाब से उसका इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। ये रियूजेबल कंपोनेंट बन जाता है और जहां चाहे वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यही मेजर फायदा होता है हमारा किसका? पार्शियल व्यू का। पार्शियल व्यू कभी भी डायरेक्टली नहीं दिखता है, वो जब भी दिखेगा किसी पेज के अंदर। यहाँ तुम्हारा पेरेंट पेज कौन है? इंडेक्स। तो होम व्यू तुम्हारा कौन हो गया? इंडेक्स। व्यू के अंदर तुम्हारा प्रोडक्ट वाला ऐड होके पर फिर से सारा कोड देख लो। पहले हम लोग देख लेते हैं किसका? मॉडल का। ये हमारा मॉडल का कोड है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे? मॉडल के बाद हम लोग बनाए थे पार्शियल व्यू। हमारा पार्शियल व्यू है। पार्शियल व्यू के बाद हम लोग किसको ऐड किए थे? कंट्रोलर को। हमारा कंट्रोलर है। बस इसमें ध्यान यही देना है कि कितना प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको ऐड कर देना। यहाँ कॉमा कॉमा लगाते जाएंगे लास्ट में, कॉलन और प्रोडक्ट्स को यहाँ पास कर दिए। और उसके बाद इंडेक्स डॉट सी एस सिस्टम यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से लिस्ट आता है तो जब भी लिस्ट आता है तो आई न्यूमरेबल यूज़ करना पड़ता है। बाकी कंटेनर बनाए, रो बनाए, और रो के अंदर उतना कॉल जितना तुम्हारा क्या है, जितना तुम्हारा आइटम होगा, जितना तुम्हारा प्रोडक्ट होगा उतना कॉलम बन जाएगा। हर कॉलम जो होगा वो डिपेंड करेगा स्क्रीन साइज के हिसाब से कितना बड़ा। अगर तुम्हारा स्क्रीन साइज छोटा है, मोबाइल डिवाइस है, तो एक कॉलम पूरा स्क्रीन लेगा। अगर मीडियम डिवाइसेस है, टैब वगैरह, तो तुम्हारा दो दो करके लेगा। एक कॉलम में, एक रो में दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा? छः छः का दो कार्ड बन जाएगा। और अगर स्मॉल डिवाइस है तो चार चार का कार्ड बन जाएगा। बाकी यहाँ पे ये तुम्हारा पार्सल व्यू का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ ओबीजे क्यों है? क्योंकि यहाँ ओबीजे, अगर यहाँ पे हम डेटा दे देंगे, यहाँ पे भी हमको डेटा देना, यहाँ डेटा देंगे तो यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। ये मॉडल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे मॉडल स्मॉल में होता है, जब भी मॉडल को यूज करना होता है कैपिटल मॉडल। ये तुम्हारा मॉडल ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज। इस तरह से एक और प्रोजेक्ट हम लोग बनाए जहां पे प्रोडक्ट्स का कार्ड बना के हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा जो है मैनुअल डेटा हम लोग डाले हैं। ये चीज डेटाबेस के साथ भी हो सकता है। वहां से क्या करना होगा कि तुमको डेटाबेस से डेटा निकाल के और वहां से तुमको लिस्ट में ऐड करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़े हैं डीबी सेट से निकाल के लिस्ट में डालेंगे, सर्च करके लिस्ट से फिर कहाँ डाल देंगे, हमारा यहाँ पास कर देंगे और काम है। फिर आगे कोई कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें सारा कुछ निकाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग को एक चीज पढ़ना पड़ेगा कि इमेज को डेटाबेस में कैसे डालते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग इमेज का पाथ यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब प्रोडक्ट का इमेज अगर अपलोड होता है तो वहां पे इमेज का पाथ स्टोर नहीं होता, पूरा इमेज ही डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में। तो पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, फिर वहां स्टोर कैसे करते हैं, फिर वहां से निकल के बाइनरी से फिर इमेज में कैसे कन्वर्ट, वो चीज हम लोग सीख लेंगे तो फिर इसको डेटाबेस से भी करके आ देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।